चंद्रयान-3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चंद्रयान-3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। चंद्रयान-3 पर स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ वेजिटेबल प्लैनेट अर्थ (SHAP) भी लगा होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा जहां जीवन संभव है। चंद्रयान-3 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी है। भारत का चंद्रयान-3 5 अगस्त को चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था। जब ये स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में प्रवेश कर रहा था तो चांद ऐसा दिख रहा था। इस मिशन के लिए 23 अगस्त सबसे अहम तारीख है। इसी दिन चंद्रयान को साउथ पोल लैंडिंग करनी है और ये एक भारत के लिए खास दिन होगा। इंसान के लिए धरती से पूरा चांद देखना मुमकिन नहीं है। धरती से चंद्रमा का सिर्फ एक हिस्सा दिखता है और जो हिस्सा नजर नहीं आता उसे कहते हैं डार्क साइड ऑफ द मून, साइड ऑफ द मून। भारत के चंद्रयान-3 का लक्ष्य यही है कि वो चांद के डार्क साइड में सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। तो आइए समझते हैं। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। नील ने इस दिन चांद पर पहला इंसानी कदम रखा था। नासा का अपोलो 11 4 दिन सफर करने के बाद चांद पर पहुंचा था और 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा। नील आर्मस्ट्रांग बाहर निकले तो उन्होंने चंद्रमा पर बहुत सी तस्वीरें खींची। इनमें वो ऐतिहासिक तस्वीर भी शामिल है जो चांद पर उनके बूटों के निशान की है। नील अपने साथ अमेरिका का झंडा भी ले गए थे जिसे दोनों ने मिलकर चंद्रमा की सतह पर गाड़ा। चंद्रयान-3 चांद की सतह के और भी करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम है। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर अलग होगा और 100 किलोमीटर की कक्षा में जाना बड़ी चुनौती है। 23 अगस्त के करीब शाम को चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान-3 के लिए 23 अगस्त सबसे बड़ा दिन है जिसे देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंचा तो उसने एक मैसेज भेजा, मैं चंद्रयान-3 बोल रहा हूं, मैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूं। यह मैसेज चंद्रयान ने इसरो के लिए भेजा है। भारत के लिए चांद अब दूर नहीं है। इसरो और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए 23 अगस्त का बेहद खास दिन है और हम सब भारतीय लोगों के लिए भी यह एक सबसे बड़ी जीत होगी। चंद्रमा की खुरदुरी सेहत पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है और यहाँ पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडल विहीन उपग्रह है। नासा के LEDE प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियोन और ऑर्गन गैसों से बना हुआ है। यह चंद्रमा की सतह पर भविष्य की इंसानी गतिविधियों के लिए बहुमूल्य संसाधन का एक संभावित भंडार साबित हो सकता है। धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह लंबे समय से सूखा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से कई मिशनों में यह देखा जा चुका है कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है, सतह पर भी और खनिजों के रूप में भी।